आज है 24 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का पहला प्रश्न जो है वो है ये है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में गोवा में आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसका पहला ऑप्शन है 42वां संस्करण, दूसरा 52वां संस्करण, तीसरा 62वां संस्करण और चौथा 72वां संस्करण। इसका सही उत्तर होगा 52वां संस्करण। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण हाल ही में गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। साथ ही पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT खिलाड़ियों को आमंत्रित किया है। आज का दूसरा प्रश्न है RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज और किस पेमेंट बैंक पर जुर्माना लगाया है। इसका पहला ऑप्शन है फ्रीचार्ज पेमेंट बैंक लिमिटेड, दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, तीसरा है कोटक पेमेंट बैंक लिमिटेड और चौथा है HDFC पेमेंट बैंक लिमिटेड। इसका सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से RBI ने हाल ही में वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज पर 78 लाख रुपये और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया है। आज का तीसरा जो प्रश्न है यह है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है। इसका पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा तिब्बत, चौथा अरुणाचल प्रदेश। का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात किया है। यह एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका बहुत घातक हथियार है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। आज का आपका चौथा प्रश्न है निम्न में से किसने हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और चौथा भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने हाल ही में व्यापारियों के साथ कार्ड वितरण संग्रहित करने के विकल्प के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NTS ग्राहकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ताओं को खरीदारी का सहज अनुभव प्रदान करने के लिए रुपे कार्डों के टोकनाइजेशन का समर्थन करेगा। आज का आपका पांचवा प्रश्न है निम्न में से किस आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशंस फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है। इसका पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा शिक्षा आयोग, चौथा स्वामित्व आयोग। इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया है, जो कि विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलताओं को दर्शाने का प्रयास न है। हाल ही में किस सरकारी विभाग ने ASC ST WS-PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इसका पहला ऑप्शन है SSC, दूसरा DSSSB, तीसरा UPSC और चौथा इंडियन नेवी। इसका सही उत्तर होगा UPSC संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में SC ST EWS PWBD श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर सेवा शुरू की है। यह पहले से उम्मीदवारों की पूछताछ की प्रक्रिया को आसान बनाने के आयोग के प्रयास का भी एक हिस्सा है। आज का आपका सातवां प्रश्न है इसमें से किस देश ने हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। इसका पहला ऑप्शन है बारबाडोस, दूसरा मालदीव, तीसरा चीन और चौथा इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर होगा बारबाडोस। बारबाडोस को हाल ही में गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें देश की विधानसभा और सीनेट के संयुक्त सत्र के दौरान 2/3 वोट के साथ बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आज का आपका आठवां प्रश्न है FATF ने हाल ही में किस देश को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में
कमियों के लिए ग्रे लिस्ट शामिल किया है? इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा तुर्की, तीसरा मालदीव, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर होगा तुर्की। फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने हाल ही में तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट शामिल किया है, जबकि साथ ही जॉर्डन और माली को भी ग्रे सूची में जोड़ा गया है, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को सूची से हटा दिया गया है। आज का आपका नवा प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय परियोजना ने इको ऑस्कर अवार्ड जीता है? इसका पहला ऑप्शन है मिशन इंद्रधनुष, दूसरा अमृत योजना, तीसरा ताकाचर इनोवेशन और चौथा आयुष्मान भारत योजना। इसका सही उत्तर होगा ताकाचर इनोवेशन। भारतीय परियोजना ताकाचर इनोवेशन ने हाल ही में इको ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह परियोजना कृषि अपशिष्ट को ईंधन में पुनर्चक्रित करती है। साथ ही प्रिंस विलियम का उद्घाटन अर्थशाट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पृथ्वी ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का आपका 10वां प्रश्न है, नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है? इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया है। यह मिशन लूसी को चट्टानी पिंडों के समूह की जांच के उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।